आज हम लोग कारक के बारे में बात करेंगे। कारक क्या होता है? आपको जो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों खासकर क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, वह कारक कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपको संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध, इसको कारक जो है या आपस में संबंध जो बताता है उसी को आपको जो है सो कारक। जैसे मान लीजिए राम ने रावण को वाण से मारा, यहाँ पर देखिए ये ने, को, से, इस तरह से ये जो है जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको जो है सो ये इसके बंधन को, यदि इस जोड़ को हटा दें हम लोग, ने को और से, तो इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। राम रावण बाण मारा, ये माने इसका कोई जो आपको मीनिंग नहीं रहता। इसलिए सेंटेंस क्या है, आपको एक बंधा हुआ, बांधने का काम करता है क्या आपको? कारक, जोड़ने का काम। जैसे ये अब जो है सो कितने तरीके के कारक होते हैं, जैसे कर्ता, कर्म, करण, उसके बाद आपको संप्रदान, अपादान, है ना, उसका संबंध, अधिकरण और संबोधन, इतने तरह के आपको कारक होते हैं। तो कारक में पहला क्या है आपको? कर्ता। कर्ता मतलब हुआ जैसे मोहन ने किताब पढ़ी। अब देखिए मोहन ने किताब पढ़ी, तो किताब पढ़ने का काम कौन कर रहा है आपको? मोहन। इसलिए ये क्या हो गया आपको? ये मोहन जो है क्या हो गया? ने, ये कर्ता का चिन्ह है आपको ने। और ने क्या है आपको यहाँ पर? ये मोहन ने, माने मोहन जो है सो इसमें कर्ता है। राम लिखता है। अब देखिए राम ने या कोई चिन्ह नहीं है, फिर यह छुपा हुआ है, इसलिए भी यहाँ पर राम क्या है आपको? कर्ता, क्योंकि काम जो है उसके द्वारा हो रहा है। तो आप याद रखिए जिस कैसे लिखिएगा कर्ता? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध हो। संज्ञा या सर्वनाम, इसको देना बहुत जरूरी है, इसमें याद रखिएगा कारक में। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध हो, उसको क्या कहते हैं? कर्ता। कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। और कहीं कहीं आपको लुप्त भी रहता है, जैसे राम लिखता है, राम पढ़ता है, यहाँ तो पढ़ने का काम किसके द्वारा हो रहा है? राम के द्वारा। तो राम क्या है आपको? कर्ता कारक। अब दूसरा है आपको कर्म। कर्म का चिन्ह होता है को। कार्य जिस पर हो रहा है, कार्य जिस पर हो रहा है, कार्य का फल जिस पर पड़ रहा है, जिस वस्तु या व्यक्ति पर वाक्य में की गई क्रिया का सीधा प्रभाव पड़े, क्रिया का सीधा प्रभाव जिस पर पड़ता है। जैसे राम ने मोहन को मारा, तो राम ने मोहन को मारा, तो मोहन को मारा, तो मारने का फल किस पर पड़ा? मोहन पर। इसलिए मोहन क्या हो गया आपको? कर्म कारक में है। जैसे किसे मारा, तो मारने का प्रभाव, या किसको मारा, तो इसका मतलब है जो इस तरह से। तो यहाँ पर मोहन को, यहाँ मोहन को क्या हो गया आपको? ये कर्म कारक। जैसे मान लीजिए मोहन ने राम को हंसाया, तो किसको हंसाया? तो राम को हंसाया। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वहाँ पर क्या है वो आपको? राम जो मोहन ने राम को हंसाया, तो मोहन ने राम को हंसाया, किसको हंसाया? तो राम को। तो राम वहाँ पर क्या हो गया आपको? कर्म कारक। जिस पर जो है माने जो है सो, जैसे इंग्लिश में भी हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट, कर्ता, ऑब्जेक्ट आपको जो है कर्म। तो उसी तरह कर्म पर क्या होता है आपको? कार्य जिस पर हो रहा है, कार्य का फल जिस पर पड़ रहा है, इफेक्ट जिस पर पड़ रहा है, उसको बोलते हैं आपको कर्म। तीसरा कारक क्या है आपको? करण कारक, जिसका चिन्ह क्या होता है आपको? से या के द्वारा। तो इसको कैसे आप डिफाइन कीजिएगा? जैसे संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध हो, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध हो, या जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो। जैसे मान लीजिए कि आपको जैसे राम कलम से लिखता है, तो अब किससे लिखता है? कलम से लिखता है। तो से या के द्वारा इसका चिन्ह होता है। जैसे साधन के लिए इसका प्रयोग होता है। किस चीज़ के लिए आपको? करण हर समय किस चीज़ के लिए प्रयोग होता है आपको? साधन के लिए। तो वह साधन जिससे क्रिया होती है वो करण कहलाता है। जैसे राम कलम से लिखता है, वह पेंसिल से लिखता है। तो ये जो से है आपको
ये आपको क्या होता है, करण। लेकिन करण और अपादान दोनों का ही आपको चिन्ह से होता है, लेकिन अपादान में क्या होता है, कोई चीज़ आपको उसमें वियोग होने या अलगाव होने का बोध होता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अलगाव होने का बोध होने पर अपादान। और से जैसे हम लोग व्यवहार करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी साधन के लिए, जैसे वो कलम से लिखता है, तो तब क्या होगा आपको, ये करण कारक में। तो इसमें अंतर भी आप याद रखिएगा, अंतर भी पूछा जाता है। फिर क्या है आपको, संप्रदान। संप्रदान का मतलब अर्थ होता है देना। तो वाक्य में जिसके लिए क्रिया की जाती है, वाक्य में जिसके लिए क्रिया की जाती है, वहाँ संप्रदान कारक होता है। वाक्य में क्या होता है, जिसके लिए क्रिया की जाती है, माने इसका आपको जो है संप्रदान का अर्थ देना होता है। इसका चिन्ह क्या होता है, के लिए और को। जैसे देखिए वस्तुओं का आदान प्रदान इसमें होता है। जैसे आपको जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, तो वहाँ आपको जो है संप्रदान कारक होता है। जैसे राम ने मोहन को पुस्तक दी, राम ने मोहन को पुस्तक दी, देखो को आप जो है सो यहाँ पर जो है पुस्तक दी, तो चीज़ दिया जा रहा है। जैसे वह हिमालय को जा रहा है, यह भी आपको जो है सो यहाँ पर भी आपको संप्रदान आएगा। जैसे वह मेरे लिए मिठाई लाया, तो मेरे लिए, तो ये भी आपको जो है सो क्या होगा, संप्रदान। के लिए, है ना, तो ये सब जो है संप्रदान, के लिए, को, इस तरह का व्यवहार होता है इसमें, यह चिन्ह। तो वह मेरे लिए एक मिठाई लाया, वह भिखारी को धन देता है, तो भिखारी को धन देता है, भिखारी को दिया जा रहा है, इसलिए भिखारी क्या है आपको संप्रदान, संप्रदान कारक में। अब देखिए अपादान। अपादान में क्या होता है, आपको अलगाव बोध होता है। जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध हो। हर समय आप जो है इसका परिभाषा इस तरह से दीजिएगा, जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध हो, वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते का अलगाव का बोध हो रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं, हम वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर कोई भी नाउन है, यहाँ पर जो है संज्ञा है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसमें अलगाव का बोध होता है, इसलिए क्या हुआ, ये अपादान कारक है। जैसे डर के लिए भी हम अपादान कारक का व्यवहार करते हैं। जैसे वह सांप से डरता है, या वह सांप से डरता है, उसे सांप से डर लगता है, इस तरह का सेंटेंस। फिर अपादान कारक आपको निषेध के रूप में भी व्यवहार होता है, इसको याद रखिएगा। जैसे पाप से दूर रहो, पाप से दूर रहो, निषेध कर रहे हैं हम। उद्भव के रूप में भी व्यवहार होता है। उद्भव, कोई चीज़ कहीं से उद्भव होना, निकलना। जैसे मनुष्य का उद्भव ब्रह्मा से माना जाता है, तो ये ब्रह्मा से यहाँ पर। फिर तुलनात्मक दिशा में भी यदि व्यवहार करते हैं तो उसमें भी होता है। जैसे राम मोहन से बढ़कर है, राम मोहन से बढ़कर है, तो राम मोहन से बढ़कर है, यहाँ पर से आपको जो है ये क्या हो गया, आपको अपादान कारक में। अब देखिए उसके बाद का कारक है संबंध कारक। संबंध कारक क्या होता है आपको, का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, इस तरह का आपको जो है, यह किसी वस्तु से संबंध बताता है, यह किसी वस्तु से संबंध बताता है। अब देखिए जैसे वह किसी वस्तु से संबंध बताता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध होता है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध होता है। जैसे दिल्ली के छात्र, है ना, हमारी माँ, उसका दोस्त, है ना, हमारा दोस्त। हाँ, जैसे यह कलम मेरी है। अब देखिए यह कलम मेरी है, ये री, ये सब आपको संबंध का बोध कराता है। कलम से मेरा संबंध है, तो इस तरह से हमारी माँ, री देखिए है यहाँ। तो इस तरह भी होता है, सिर्फ का, के, की नहीं समझिएगा, रा, रे, री भी होता है, ना, ने, नी भी होता है। कभी कभी संबंध का बोध होना चाहिए उसमें। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध हो। अब देखिए अधिकरण। अधिकरण क्या होता है आपको, में और पर। जैसे संज्ञा या सर्वनाम के वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है, क्रिया के आधार का बोध, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे भीतर, अंदर, ऊपर, बीच, इस तरह का भी आपको बोध होगा। जैसे शब्दों का प्रयोग, कैसे
जैसे मान लीजिए राम घर के अंदर है, इन शब्दों का प्रयोग यदि आप देखिए, भीतर, अंदर, या मान लीजिए ऊपर, बीच, इन शब्दों का प्रयोग। जैसे राम घर के अंदर है, इसका मतलब क्या है, राम घर में है। जैसे टेबल पर बैठा है, वह टेबल पर बैठा है। तो इस तरह से भीतर, अंदर, ऊपर या बीच, तो आप जो है टेबल के ऊपर बैठा है, इसका मतलब है जो टेबल पर बैठा है। तो ये सब अधिकरण कारक में है। फिर क्या है आपको, संबोधन। अंतिम कारक क्या है आपको, संबोधन। जैसे हे, हो, अरे, अजी, इस तरह का इसका चिन्ह होता है। जैसे संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने या पुकारने का बोध हो। किसी को बुलाने या पुकारने का माने संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने या पुकारने का बोध हो। इसमें देखिएगा हर समय ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है इस तरह का। जैसे हे नाथ, अरे भाई, हे राम। हाँ, तो इस तरह से ये विस्मयादि बोधक चिन्ह जब देखिए, ये जरूर लगा रहेगा यहाँ संबोधन में। संबोधन में क्या होता है आपको, विस्मयादि बोधक चिन्ह का व्यवहार होता है। तो इस तरह से कारक जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको टॉपिक है। इसमें याद रखिएगा कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप होता है जो वाक्य के अन्य शब्दों से, खास करके क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है या प्रकट होता है। तो इस तरह से संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, इसमें संज्ञा या सर्वनाम आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह से इसको डिफाइन कीजिएगा, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों, खासकर क्रिया से अपना संबंध व्यक्त करता है। तो हर में संबंध आपको हो रहा है, लेकिन उस किसके साथ, किसी नाउन या प्रोनाउन, माने संज्ञा या सर्वनाम। माने जैसे संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध होता है, कलम से लिखता है, तो यह करण कारक में हो गया, है ना। वह जो है सो पेंसिल से लिखता है तो करण कारक में हो गया। फिर जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर आपको अलगाव का बोध होता है तो अपादान कारक में हो गया। संबंध है उसकी किताब, तो किसकी किताब, तो उसकी किताब, तो उससे उसका किताब से संपर्क हो रहा है, किसकी, उसकी। तो इस तरह संज्ञा या सर्वनाम का रहना बहुत जरूरी है। राम पुस्तक पढ़ता है तो राम करता है, लेकिन राम ने उसे मारा तो उस पर क्या हुआ, उसका प्रभाव पड़ा मारा का, तो क्या हो गया वह, तो राम ने मोहन को मारा तो मोहन को, तो मोहन क्या हो गया आपको, किस में हो गया, कर्म कारक में हो गया। तो इस तरह से जिस पर क्रिया का असर पड़ता है कर्म होता है। तो इस तरह से हम लोग कारक को याद रखेंगे। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।